हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है दो डिस्कों, जिनको बोलते हैं बच्चों चक्रिकाओं, के बलागुण आपस में बराबर हैं। ये अपनी अपनी नियमित अक्ष जो इसके समतल के लंबवत है और चक्रिका के केंद्र से होकर गुजरती है के परिध क्रमशः ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार संपर्क में लाया जाता है कि इनकी घूर्णनक संपत्ति हो जाती है। तो इस प्रक्रम में ऊर्जा क्षय के लिए व्यंजक होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब किसी भी निकाय की बात की जाती है तो उस निकाय के लिए अगर कुल बलागुण शून्य है तो निकाय के लिए बच्चों जो संवेग होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। निकाय का संवेग जो रहता है बच्चों वो क्या रहता है। तो देखिए बच्चों, जो संवेग प्रारंभिक संवेग होगा वो किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के। बच्चों संवेग जो होता है वो होता है L बराबर आई ओमेगा। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से बोला गया है, तो देखिए बच्चों, जो प्रारंभिक संवेग होगा वो I1 ओमेगा 1 होगा पहली चक्रिका के लिए। दूसरी चक्रिका के लिए होगा बच्चों I ओमेगा 2। अब बच्चों इनको संपाती करते हैं तो इनका जो जड़त्व गुण होगा वो I हो जाएगा और इनका कोणीय वेग जो होगा वो क्या होगा, दोनों चक्रिकाओं का एक संपाती कोणीय वेग होगा जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं ओमेगा से। तो देखिए बच्चों, यहां से जड़त्व आगुण से कटता है तो ओमेगा का मान आता है बच्चों पहली चक्रिका के लिए I1 ओमेगा, दूसरी चक्रिका के लिए I ओमेगा। तो यहां से जो इस निकाय का संपाती अक्ष के परिध जो कोणीय वेग होगा ओमेगा वो होगा बच्चों ओमेगा 1 धन ओमेगा 2/2 की। ये वो कोणीय वेग है जब दोनों की अक्ष संपाती हो जाती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां से ऊर्जा क्षय निकालना है। तो देखिए बच्चों, अगर प्रारंभिक ऊर्जा और अगर अंतिम ऊर्जा निकल जाएगी तो क्षय पता लग जाएगा। तो प्रारंभिक ऊर्जा इसकी होगी 1/2 I ओमेगा 1 का वर्ग धन 1/2 I ओमेगा 2 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 है बच्चों। जब बच्चों ये दोनों चक्रिका अलग अलग घूम रही थी, जब इनका यहाँ पर गतिज ऊर्जा I1 ओमेगा 1 का वर्ग धन I 1/2 I ओमेगा 2 का वर्ग। अगर बच्चों अंतिम गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो ये होगा 1/2 गुणा I ओमेगा वर्ग पहली चक्रिका के लिए धन I ओमेगा 2 का वर्ग दूसरी चक्रिका के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हल करते हैं तो मिलता है यहाँ से अंतिम गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 गुणा 2 I ओमेगा का वर्ग। इससे ये कट गया बच्चों। तो अंतिम गतिज ऊर्जा यहाँ से निकल के आएगी बच्चों I ओमेगा का वर्ग। तो देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा जो यहाँ से होती है ये होती है I ओमेगा 1 धन ओमेगा 2/2 का वर्ग। ये समीकरण नंबर, इसको नाम देते हैं बच्चों 2। तो ऊर्जा में ह्रास होगा जो देखिए बच्चों ये होगा प्रारंभिक ऊर्जा में से अगर अंतिम ऊर्जा घटा देंगे तो ऊर्जा का ह्रास मिल जाएगा। तो प्रारंभिक ऊर्जा थी 1/2 I ओमेगा 1 का वर्ग धन 1/2 I ओमेगा 2 का वर्ग ऋण I ओमेगा 1 धन ओमेगा 2/2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहां से इसको हल करते हैं तो I उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यहां से सभी में समान है। ये होगा ओमेगा 1 का वर्ग बटे 2 धन ओमेगा 2 का वर्ग बटे 2 ऋण ओमेगा 1 धन ओमेगा 2 इस पूरे का वर्ग बटे 4। आगे की तरफ हल करते हैं बच्चों तो देखिए यहां से क्या मिलता है। आगे की तरफ हल करने पर देखिए यहां से मिलता है I तो उभयनिष्ठ था 2
2 ओमेगा 1 का वर्ग धन 2 ओमेगा 2 का वर्ग ऋण, ये होगा बच्चों ओमेगा 1 धन ओमेगा 2 का वर्ग बटे 4 प्लस अपर ले लिया है बच्चों। तो देखिए ये होगा 1/4 आई 2 ओमेगा 1 का वर्ग धन 2 ओमेगा 2 का वर्ग ऋण। अब बच्चों इसका वर्ग खोलते हैं तो ये होगा ओमेगा 1 का वर्ग ओमेगा 2 का वर्ग धन 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा बच्चों। अब देखिए आगे की तरफ, यहां से ये 1/4 आई, ये होगा 2 ओमेगा 1 का वर्ग धन 2 ओमेगा 2 का वर्ग ऋण ओमेगा 1 का वर्ग ऋण ओमेगा 2 का वर्ग ऋण 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो हल करते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो यहां से मिलता है 1/4 आई ओमेगा 1 का वर्ग धन ओमेगा 2 का वर्ग ऋण 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब बच्चों ये जो यहाँ से ओमेगा 1 का वर्ग धन ओमेगा 2 का वर्ग ऋण 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये एक सूत्र नजर आ रहा है बच्चों। तो इसको लिखते हैं 1/4 आई गुणा में ये ओमेगा 1 ऋण ओमेगा 2 का वर्ग। तो ये गतिज ऊर्जा में यहाँ से बच्चों जो पूछा गया था। तो देखिए बच्चों ये गतिज ऊर्जा में जो ह्रास हो रहा है इसका सही विकल्प देखते हैं कौन सा है। 1/4 आई, यहां से सही विकल्प हो रहा है बच्चों 1/4 आई ओमेगा 1 ऋण ओमेगा 2 का वर्ग, दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।